हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं मीतू आज लेकर के आई हूँ शिव गुरु का बहुत ही सुंदर कथा। मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको सावन मास में महादेव की दया कृपा बरसती रहे, क्योंकि ये जो मेरा व्यूअर्स हैं वो मेरे परिवार हैं। उन पर महादेव सदा अपना दया दृष्टि बना करके रखे। आज बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ शिव गुरु को की करेगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा न देर करते हुए मैं कथा को शुरू कर रही हूँ। एक थी बूढ़ी अम्मा, उनको एक बेटा था। बूढ़ी अम्मा अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने लगी, पोस पाल के बड़ा कर दी। बेटा भी बहुत कर्मठ निकला। दोनों माँ बेटा बहुत मेहनत करता था लोग। बेटा जब बड़ा हो गया, कमाने लगा, तो माँ बोली कि मैं बेटा तुम्हारा शादी करना चाहता हूँ। बेटा बोला कि ठीक है माँ, जो तुम्हारा खुशी है उसी में मेरा खुशी है। बोली कि जो तुमको लड़की देखो जो अच्छा लगेगा उसी में से तुम्हारा मैं शादी कर दूंगा, क्योंकि मैं अब थक चुका हूँ। बाहर का भी काम करके आना पड़ता है, फिर रसोई में भी हमको खाना पीना बनाना पड़ता है। बेटा शादी हो जाएगा तो कम से कम बाहर से काम करके आएंगे तो खाना बना करके देने वाला तो रहेगा ना बेटा, एक गिलास पानी पिलाने वाला भी तो रहेगा हमको। बेटा बोला कि ठीक है माँ, तुम्हारा खुशी में ही मेरा खुशी हो। बेटा बहुत संस्कारी था। माँ बेटे को शादी बहुत अच्छे लड़की से धूमधाम से बेटा का शादी हो गया। बहू आ गई घर में। बहू तो बहुत ही संस्कारी थी, वो भी महान शिव भक्त थी। सवेरे उठ करके नहा धोआ करके पूजा पाठ करके नहा करके ही पूजा करके ही रसोई में जाती थी और बहुत सुंदर सुंदर अच्छा व्यंजन पकवान बना करके पति को और सास को खिलाती थी। उसके बाद जो भी बचता था उसको बहू खाती थी। उस तरह से रहने लगी। सास भी बहुत खुश थी कि हम बाहर का काम करके आते हैं तो कम से कम घर में है ना, उनको थोड़ा सा आराम मिला। बहुत खुशी से रहने लगी। बहू भी बहुत निष्ठा से अपना घर का रसोई खाना पीना बनाना, पति को खिलाना, सास का सेवा करना, इस तरह से करने लगी। सुबह नित्य दिन का काम था कि सुबह जल्दी से जगे और नहा धोआ करके ही पूजा भगवान का करके ही रसोई में जाए और खाना पीना बनाए। खिलाने पिलाने के बाद ही उनका खाने का काम था। इस तरह से चलने लगा। जब श्रावण मास आया तब पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा के सब लोग पूजा पाठ कर रहा था। सब लोग बेलपत्री तोड़ रहा था, फूल का जुगाड़, अच्छा चंदन का जुगाड़ कर रहा था। बहू बोली माँ से कि माँ जी एक बात हम बोले, हमको भी मन करता है ना कि शिवालय में जाएं और महादेव का पूजा करें। सास मना कर दी कि तुम शिवालय में जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, तुम घर का ही काम करो। सास बोली कि जब तुम शिवालय में चल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, देर हो जाएगा। बेटा तुम घर ही में पूजा करना और रसोई कम से कम समय से बनाना। बहू तो मने ही मन उदास हो गई थोड़ा। पहला जिस दिन सावन का दिन था उस दिन सवेरे उठी, नहा धोआ करके पूजा पाठ कर करके रसोई के लिए पानी लेने गई कुआं पर। तो वहाँ कुआं पर जैसे गई तो वहाँ देख रही है दो लड़कियाँ थाल सजाई हुई है और मंदिर जा रही है, शिव मंदिर। वो जब बहू देखी कि शिव मंदिर जा रही है तो उसका हाथ का गगरी हाथ ही में रह गया और ताकते रह गई। दोनों लड़की जब पास में आई तब बोली, देख करके हंसने लगी। बोली कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। दोनों लड़कियां बोली कि हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। वो बहू बोली कि हमको भी बहुत मन करता है ना पूजा करने का। तो बोली दोनों लड़की कि चलिए ना तो मेरे साथ आप भी पूजा कर लीजिएगा। बहू बोली कि नहीं, मेरी माँ जी मना करती है, बोलती है घर का काम कौन करेगा। दोनों लड़की बोली कि माँ यहाँ देखने नहीं ना आ रही है, आप चलिए, थाल हम लोग सजाए हुए हैं, पूजा कर लीजिएगा और पूजा करके गागर में पानी भर के अपना आ जाइएगा, फिर अपना रसोई बनाइएगा, काम करिएगा। आपकी माँ जी जानेगी भी नहीं, आपका पूजा भी हो जाएगा। बहू गई, दोनों लड़की के साथ पूजा की। बहू का तो कुछ सामान नहीं था, उसी का सामग्री से पूजा करके फिर आई, गागर में पानी भर ले, फिर आ करके रसोई बनाने लगी।
दोनों लड़की बोली कि आप आ जाइएगा, पानी भरने के बहाने गागर रख दीजिएगा, पूजा करके पानी भर के लेकर के चल जाइएगा। बहू को भी बहुत अच्छा लगता था, रोज जाती थी गागर में पानी भरने, उसी बहाने पूजा कर लेती थी, दोनों लड़की के साथ जा कर के पूजा कर लेती थी। जब सावनी पूर्णिमा आया तो बहू सोची कि हर महीना तो मैंने महादेव की पूजा की, लेकिन मैंने महादेव को क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया। एक अक्षत, एक फूल, अपना घर का तो मैं कुछ भी पूजा में नहीं लगाई हूँ। बहू को अच्छा नहीं लग रहा था। बहू सोची कि अब मैं क्या करूँ, थाल सजा करके आऊँगी तो सास देख लेगी, समझेगी कि मेरे मना करने के बाद भी पूजा करने जा रही है। बहू फिर पानी भरने के बहाने आई और नहा धोवा करके गागर रख दी और जा करके अपना नाक का जो नथ था सो चढ़ा दी महादेव को। अब बोली कि हे महादेव, मैंने तो भर महीना दूसरे के सामग्री से पूजा की, आपको तो मैंने कुछ भी नहीं दिया। आज मैं नाक का जो नथ है उसको मैं आपको दे रही हूँ, आप स्वीकार करना मेरे बाबा। इस तरह का पूजा की, प्रणाम करके अब घर आ गई। नाक का नथ तो चढ़ा दी, लेकिन बहू को डर डर के पानी भर के आई, खाना बनाई, सास से छुप छुप के रह रही है कि देखेगी जो नाक का नथ नहीं है तो पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। सो ही हुआ। भला एक घर में रह करके कितना दिन आदमी छिप करके रह सकता है। दोपहर का जब टाइम हुआ, सास का खाना लेकर के गई बहू, तब माँ बोली कि बहू क्या हुआ, तुम्हारा नाक का नथ क्या हुआ? सास का नजर पड़ गया नाक पर। बहू बोली कि पता न माँ जी क्या हो गया, कहाँ किधर गुम हो गया, हमको तो अभी कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ नाक का नथ गिरा। बहू ने झूठ बोल दिया। सास पूरा परेशान हो गए। सवेरे बाहर सुहार के बोली कहाँ कूड़ा फेंकी है? उस कूड़ा में देखी, बेड पर देखी, हर जगह देखी, कहीं नहीं था। तो सास बोली कि तुम तो गोबर का गोईठा बनाती है ना, उसमें जाके गोबर का जो गोईठा बनता है उसमें जा करके देखी। सास जो गोईठा बनाई थी हर गोईठा को तोड़ने लगी और उसमें देखने लगी। पहला गोईठा जब सास तोड़ती है, बहू को भी बोली कि तुम भी चलो बताओ कौन कौन सा गोईठा आज बनाई है, उसमें मैं खोज रही हूँ, पता नहीं उसमें गोबर के साथ सना गया होगा और उसमें नाक का नथ उसी में बन गया होगा। जैसे सास ने एक गोईठा को तोड़ा तो उसमें देख रही है कि उसी में नाक का नथ है। बोली कि देखो बहू, ये नाक का नथ है। बहू भी तोड़ रही थी, बहू को तो पता था ही कि मैंने महादेव को अर्पण किया है। जैसे तोड़ी तो बहू के गोईठा में भी नाक का नथ। सास जो गोईठा तोड़े उसमें नाक का नथ। जितना गोईठा बनाई थी बहू सब तोड़ी, उसमें नाक का नथ। सास अचंभित हो गई जे एक नाक का नथ था, इतना नथ आया कहाँ से? सास ने पूछी कि बहू सब क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहू बोली कि माँ जी हमको क्षमा कर दीजिएगा माँ, मैंने आपसे झूठ बोलकर भर महीना सावन महीना में जाती थी और महादेव को पूजा करती थी। दो लड़की जाती थी, अपना थाल सजा करके उसी का सामग्री से मैंने भर महीना महादेव का पूजा की। अपना सामग्री आपने मना कर दिया तो मैंने कुछ भी लेकर के नहीं जाती थी। जब सावन का पूर्णिमा आया तब मैंने सोचा कि रोज तो मैंने दूसरे कहीं सामान से पूजा की हूँ, क्यों ना आज नाक का नथ निकाल करके मैंने महादेव को चढ़ा दूँ। सो मैंने महादेव को नाक का नथ मैंने अपना चढ़ा दिया माँ, और महादेव से बोला कि हे बाबा, ये नाक का नथ मैं आपको चढ़ा रही हूँ, आज पूर्णिमा का दिन आप स्वीकार करना। वही मैंने नाक का नथ उसमें चढ़ा दिया था माँ जी, और आपसे झूठ बोला था माँ जी, हमको क्षमा कर दीजिएगा, मैंने झूठ बोला था, उसके लिए मैं क्षमा मांग रही हूँ। सास तो देखी तो खुशी का ठिकान नहीं रहा। बोली कि तो महादेव मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी को भेजे हैं। और अब देखिए सास बहू से क्षमा मांगने लगी कि बहू मुझको क्षमा कर देना बहू, मैंने तुमको मना किया था कि तुम महादेव के मंदिर में मत जाओ, घर में पूजा करो, घर का ही काम करो। दोनों सास पतोह एक दूसरे के गला धर के मिली और सारे नथ को ले आकर के और घर में रखी। इसी तरह कहा जाता है ना दोस्तों,
जो भगवान के लिए कुछ भी अर्पण करता है, जो उसको टाइम देता है, पूजा करता है, उनका कथा गाता है, सुनता है, उसमें जो भी टाइम देता है भगवान महादेव में, महादेव को कुछ भी अर्पण करता है तो उसको महादेव कई गुना कर करके उसको फिर वापस देते हैं उसी आदमी को। इसीलिए हम लोग को सावन के महीने में बहुत सारे कथा को सुनना चाहिए और भगवान को जो भी एक बेलपत्र भी अर्पण करें उसको दिल से अर्पण करिए, उसको महादेव कई गुना ज़्यादा करके देता है अपने भक्त को। ये मैं कथा आप लोग को सुनाई हूँ। ये चर्चा बहुत ही अच्छा है। अब मैं ये चर्चा को विराम दे रही हूँ अपने गुरु के चरणों में। ज़्यादा मेरे कथा को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सुनिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।